हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। जो हम क्वेश्चन पेपर पहले सॉल्व कर रहे थे, आज हम उसको आगे करेंगे। आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके एलटी ग्रेड, बीपीएससी और आरपीएससी सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट ये होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डेस्ट्रलाइजेशन इज गिवन बाय वेंगल राव के द्वारा, जीएस मेहता के द्वारा, एमएस रंधावा के द्वारा या बलवंत राय जी मेहता के द्वारा। तो आपको ये बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है ना, इसकी अवधारणा जो दी गई थी वो बलवंत राय मेहता द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? देखकर सीखना है, करके सीखना है, पढ़कर सीखना है या सुनकर सीखना है। तो जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रिंसिपल होता है वो होता है करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। तो ऑप्शन बी जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका वो है, इसमें पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में आपसे कि फ्लैश कार्डों की अधिकतम संख्या हो सकती है, यानी कि जो फ्लैश कार्ड होते हैं ना उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन में है 20 से 22, 10 से 12, 15 से 20 या 6 से 8। तो जो आपके फ्लैश कार्ड है, तो फ्लैश कार्ड की जो अधिकतम संख्या होती है वो 10 से 12 हो सकती है। तो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रत्येक जो कार्ड होते हैं ना, कार्ड मोटे कागज पर बनाए जाते हैं जो लगभग 21 इंटू, ठीक है कितना, 21 मल्टीप्लाई बाय 27 सेंटीमीटर आकार के होते हैं। इसमें चित्र होते हैं या कोई और भी रेखा चित्र बने होते हैं। और इस कार्ड से क्या होते हैं, बंधे हुए नहीं होते हैं, बल्कि सारे कार्ड अलग अलग होते हैं। हर कार्ड में आपका क्या होगा, आगे क्या होगा, दर्शकों को दिखाया जाता है। और इसके साथ जो पीछे मतलब आगे, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये आपका फ्लैश कार्ड है, इसमें आपका लिखा होगा और इसके पीछे इसमें आपका क्या होगा, डायग्राम होगा, और जो भी इसकी स्टोरी होगी उसके पीछे लिखी हुई होगी। ठीक है, तो इसको बताया जाता है कि ये क्या किसमें स्टोरी में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू कंपेयर द वेरिएंस ऑफ द टू इंडिपेंडेंट सैंपल, यानी कि दो स्वतंत्र प्रतिदर्शों की विचलनशीलता की तुलना हेतु निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में टी टेस्ट, एक्स काई स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर परीक्षण, जेड परीक्षण या एफ परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टी टेस्ट, यानी कि टी परीक्षण। तो ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से, निम्न में से किस प्रकार की प्रेषण तकनीक में प्रेषण एक विशिष्ट लघु अवधि के लिए किए जाते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन इज मेड फॉर ए स्पेसिफिक शॉर्ट पीरियड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक। प्राकृतिक प्रेषण है, अनौपचारिक प्रेषण है, समय प्रतिचयन प्रेक्षण है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि समय प्रतिचयन प्रेक्षण, यानी कि टाइम सैंपलिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि पद विश्लेषण उपागम का प्रयोग किसके निर्माण के में किया जाता है, यानी कि आइटम एनालिसिस अप्रोच इज यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ। तो लिकर्ट प्रकार के पैमाने के द्वारा, थर्स्टन प्रकार के पैमाने के द्वारा, गेटमैन पैमाने के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि लिकर्ट प्रकार का पैमाना। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके रिसर्च के क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा डाटा सेट के दो बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द डाटा सेट इनटू टू इक्वल पार्ट। मीन है, मोड है, मीडियम है या काई स्क्वायर है। तो बात हो रही है डाटा सेट के दो बराबर हिस्सों में जो किया जाता है वो होता है आपका मीडियम, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम माध्यिका। तो ऑप्शन सी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट टू द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक
कौन सा नहीं है, नहीं पूछा हुआ है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में मध्यमान है, मध्यांक है, बहुलक है और प्रसार है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक में देखिए मध्यमान भी होता है, मध्यांक भी होता है, बहुलक भी होता है, प्रसार नहीं होता। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से, निम्न में से कौन सा समग्र यानी कि पूर्ण के भागों की तुलना के उपयोग के लिए सबसे उत्तम है? बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई ग्राफ है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पूर्ण यानी कि समग्र पूर्ण के भाग के कंपैरिजन की बात हो रही है, तो इसमें जो होगा वो आपका बार ग्राफ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बार ग्राफ होता है ना, इस टाइप का होता है आपका बार ग्राफ। तो यही क्या होता है, यही बताता है पूर्ण को केंद्रित करता है ये। ठीक है, क्लियर है आपको? ये इस टाइप का होता है आपका बार ग्राफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी समस्या का सोचा समझा आवेदित उत्तर क्या होता है? यानी कि प्रपोज्ड सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज, परिकल्पना है, जवाब है, परीक्षा फल है या कटौती है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना। तो किसी समस्या का सोचा समझा जो आवेदित उत्तर होता है वो होता है परिकल्पना। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है? यानी कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो एल्कलाइन पीएच पर ग्रोथ करता है? ऑप्शन में है लैक्टोबैसिलस है, विब्रियो कॉलरा है, साल्मोनेला है या स्टेफिलोकोकस है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? देखिए, बात हो रही है क्षारीय पीएच की, यानी कि एल्कलाइन पीएच पे जो ग्रोथ करता है वो होता है आपका विब्रियो कॉलरा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो विब्रियो कॉलरा जीव बैक्टीरिया होता है वो हैजा नामक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अपोषणीय पदार्थ जो भोजन पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? यानी कि नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस एडेड इंटेंशनली टू फूड आर, फूड एडिटिव्स होते हैं, फूड सप्लीमेंट होते हैं, फर्मेंटेड फूड होते हैं या फोर्टिफाइड फूड होते हैं। तो ये जो अपोषणीय पदार्थ जो मिलाए हो जाते हैं इन्हें कहा जाता है फूड एडिटिव्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि ई कोली इज है, तो ई कोलाई आपका क्या है ये बताना है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, न्यूट्रल बैक्टीरिया या उपयुक्त सभी है? तो जो आपका ई कोलाई होता है ये आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? यानी कि द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1974 में, 1975 में, 1956 में या 1986 में? तो जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो पारित हुआ था आपका 1986 में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण जो सम्मेलन हुआ था वो 5 जून 1972 को स्कॉटहोम में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि कौशल भारत कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया? यानी कि स्किल इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय मनमोहन सिंह द्वारा, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा? तो जो आपका कौशल भारत कार्यक्रम था इसको प्रस्तावित करने वाले थे हमारे श्री नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये? और इन्होंने क्या किया था, ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं, जुलाई 2015 में इसे शुरू किया गया था और इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य था कि लोगों को रोजगार मुहैया करा दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के काम आता है? यानी कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर नापने का उपयोग हम किससे करते हैं? स्फेग्नोमीटर से, थर्मामीटर से, गोनियोमीटर से या लक्समीटर से? तो जो हम ब्लड प्रेशर नापते हैं उस यंत्र का नाम होता है स्फेग्नोमीटर। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा,
भोजन नष्ट होने का कारण है, यानी कि कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज आर। तो भोजन नष्ट होने का क्या कारण है? बैक्टीरिया है, खमीर है, फफूंद है, उपयुक्त सभी। तो जो आपका भोजन नष्ट होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है, खमीर के द्वारा भी होता है, फफूंदी के द्वारा भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब होने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं, यानी कि मोस्ट फूड स्पॉइलेज बैक्टीरिया ग्रोथ एट यानी कि किस पे ग्रोथ करते हैं बैक्टीरिया? अम्लीय पीएच पे, क्षारीय पीएच पे, न्यूट्रल पीएच पे, या उपरोक्त सभी पर? तो राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो जो आपके अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले जो बैक्टीरिया हैं मोस्टली अक्सर देखे गए हैं कि वो न्यूट्रल पीएच पर ज्यादा ग्रोथ करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, बीसीजी का टीका बचाव करता है, यानी कि जो आपका बीसीजी का टीका होता है ये आपका किससे बचाव करता है? कॉलरा से, गठिया से, खसरा से, या क्षय रोग से? तो जो आपका बीसीजी का टीका होता है ये शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है और ये क्षय रोग यानी कि टीबी रोग से बचाता है, ट्यूबरक्लोसिस से। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। और जो बीसीजी है, बीसीजी की फुल फॉर्म होती है, बीसीजी की जो फुल फॉर्म है वो होती है आपकी बैसिलस कैलमेट गुएरियन। ठीक है, क्या होगी? बैसिलस कैलमेट गुएरियन, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रेसिंग के प्रकार हैं। तो टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग इज, तो ड्रेसिंग के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन में सूखी पट्टी है, ना चिपकने वाली पट्टी है, चिपकने वाली पट्टी, ए व बी दोनों है। तो जो ड्रेसिंग के प्रकार है ना, ड्रेसिंग के प्रकार में आपके एक तो सूखने वाली पट्टी आ जाती है और एक आ जाती है न चिपकने वाली पट्टी। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा कि निम्न पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दी स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। स्टेटमेंट है आपका, कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के उपयोग का घटाना है, यानी कि द प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज टू डिक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय मोस्ट टिश्यू। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका, इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाना है, यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इज टू डिक्रीज द रेट ऑफ ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। तो इसमें जो आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये आपका रॉन्ग है, बल्कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपका एकदम राइट है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल एक। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में आपके क्या है कि आपको ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक साइड आपकी लिस्ट 1 दी गई है, एक साइड लिस्ट सेकंड है। तो लिस्ट फर्स्ट को आपका लिस्ट सेकंड से मैच करना है। एक साइड आपका मूल्य दिया हुआ है, कार्य सरलीकरण दिया हुआ है, निर्णय प्रक्रिया दिया हुआ है, बजट दिया हुआ है। एक साइड आपका क्या दिया है? पार्कर है, पॉलेट का सुझाव है, मुंडेल के परिवर्तन का वर्ग है, एंजिल का नियम है और प्रांग है। तो आप सबको एक चीज तो ये पता होगा, जो कार्य सरलीकरण है वो मुंडेल के परिवर्तन का वर्ग है। तो ऑप्शन बी किससे मैच होएगा? ऑप्शन थर्ड से मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका थर्ड कहाँ है? ऑप्शन बी आपका थर्ड यहाँ पे है और यहाँ पे। तो ऑप्शन बी आपका कट हो गया एंड लास्ट ऑप्शन डी आपका कट हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद हमको क्या मिलाना पड़ेगा? ए तो दोनों में सेम है, यानी कि मूल्य का क्या हो जाएगा? मूल्य आपके किसने दिए थे? वैल्यू जो था वो पार करने दिए थे। फिर आपका आ गया क्या? बजट। तो बजट किसने बताया था? बजट एंजिल के नियम से संबंधित। तो डी का 4, देखिए डी का 4 आपका इसमें भी है और किसमें? इसमें भी है। तो इससे भी हमारी डी का 4 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में मैच कर रहा है। तो ये बल्कि ए का आपका क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन ए है मूल्य वो पार करने दिया हो, तो ये केवल इसमें ही है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू है, वैल्यू किसने बताया है? पार्कर ने बताया है। वर्ड सिंप्लीफिकेशन के बारे में मुंडेल क्लासेस ऑफ चेंज है। डिसीजन मेकिंग का आपका फॉलेट का सुझाव है। ठीक है, और जो बजट है, बजट एंजल्स लॉ है। ये आपकी मैचिंग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्न में से कौन सी वक्र की कार्यात्मक इकाई है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन है, आपको ये बताना है। वुमेन कैप्सूल है, मेल्पिजियन कार्पसल है, पिरामिड है या नेफ्रॉन है। तो वक्र की जो कार्यात्मक इकाई है वो है आपके नेफ्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FMN एवं FAD ऐसे को एंजाइम है जो प्राप्त होते हैं। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो रही है, जो FMN है और FAD है, ये क्या है, ये को एंजाइम है। और ये किससे प्राप्त होते हैं, आपको ये बताना है। राइबोफ्लेविन से प्राप्त होते हैं, थायमिन से प्राप्त होते हैं, पायरोडॉक्सिन से प्राप्त होते हैं या नियासिन से प्राप्त होते हैं। तो जो FMN और FAD जो प्राप्त होते हैं ये राइबोफ्लेविन से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वुमेन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है, यानी कि वुमेन कैप्सूल इज फाउंड इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हृदय का, गुर्दा का, फेफड़े का या बड़ी आंत का। तो जो वुमेन कैप्सूल है वो हिस्सा होता है आपके किडनी का, यानी कि गुर्दे का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका कि एक एंजाइम जो मुख के अंदर स्लाइवा में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, स्लाइवा में, कौन सा एंजाइम होता है। पेप्सिन होता है, इंसुलिन होता है, टाइलिन होता है या बाइल जूस होता है। तो जो आपका स्लाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम है उस एंजाइम का नाम होता है टाइलिन। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, खाने की पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन इन द, कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख से, आमाशय से, छोटी आंत से या बड़े आंत से। तो जो खाने की पाचन क्रिया आरंभ होती है वो मुख से ही होने लग जाती है। तो ऑप्शन ए यानी कि माउथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एडिनल ग्लैंड मानव शरीर में स्थित है, कहाँ स्थित है, मानव शरीर में। तो किस जगह पे स्थित है, यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, गुर्दे के ऊपर है, आमाशय के ऊपर है, यकृत के ऊपर है या अग्नाशय के ऊपर है। तो जो आपका क्या है, एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड स्थित है आपके किडनी के ऊपर। कहाँ, किडनी के ऊपर है, तो गुर्दे के ऊपर। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में खनिज लवण के प्रमुख कार्य क्या है, यानी कि द मेन फंक्शन ऑफ मिनरल्स इन द बॉडी आर, ऊर्जा तथा सुरक्षा देना, शरीर निर्माण तथा ऊर्जा प्रदान करना, सुरक्षा तथा नियमित करना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शरीर में खनिज लवण के बात कार्य पूछे, यानी कि किसके, मिनरल्स के। तो जो आपके मिनरल्स के कार्य होते हैं वो होते हैं आपके प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी वर्क, यानी कि सुरक्षा तथा नियमन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस हार्मोन को वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड एज फैट प्रोड्यूसिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन होता है, इंसुलिन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है या थायरॉक्सिन होता है। तो जो हार्मोन आपका वसा उत्पन्न करता है उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न कैलोरी, निम्न वसा, निम्न सोडियम सामान्य प्रोटीन के साथ प्रस्तावित है, यानी कि लो कैलोरी, लो फैट, लो सोडियम विद नॉर्मल प्रोटीन। इस पे इन मतलब किस पेशेंट को हम लो कैलोरी, लो फैट, लो सोडियम और नॉर्मल प्रोटीन देते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को, जॉन्डिस के पेशेंट को, हाइपरटेंशन के पेशेंट को या पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को। तो ये हम देते हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट को, यानी कि जिसका बीपी हाई रहता है उसको हम क्या देते हैं, निम्न कैलोरी, लो फैट, लो सोडियम और नॉर्मल प्रोटीन डाइट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है, यानी कि वेजिटेरियन डाइट आर यूजली लो। किसकी कमी होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड की, फाइबर की, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की या विटामिन सी की। तो जो आपके शाकाहारी आहार होते हैं इसमें कमी पाई जाती है आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड की। ठीक है, किसकी, संतृप्त वसीय अम्ल की। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल कौन सा है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड फॉर एन इन्फेंट इज, लिनोलेनिक अम्ल है, लिनोलेक अम्ल है, आर्किडोनिक अम्ल है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शिशु के लिए आवश्यक वसीय अम्ल होता है
वो होता है आपका लिनोलेइक हो जाएगा, ठीक है, लिनोलेइक एसिड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है? यानी कि मेंटल रिटार्डेशन इज इंडिकेट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की, फास्फोरस की, लौह की, आयरन की। तो जो आपकी बौद्धिक विकारता होता है ना, ये किसकी कमी का लक्षण होता है? ये होता है आपके आयोडीन की कमी का लक्षण। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको? ये मेंटल रिटार्डेशन आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है? यानी कि विच फॉर्म विटामिन डी इज नॉट अकर इन नेचर? D3 है, D2 है, डी है या D4 है? देखिए, आपने विटामिन डी में विटामिन डी का नाम सुना होगा, विटामिन D2 का नाम सुना होगा, विटामिन D4 का नाम सुना होगा। किसका नाम नहीं सुना होगा? तो नहीं, सॉरी, विटामिन डू है, विटामिन डी है, विटामिन D2 है, विटामिन D3 है। किसका नाम नहीं सुना होगा? तो आपने विटामिन B4 नहीं सुना होगा। तो यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, जो आपका विटामिन D2 है, विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है, ये तो सबको पता है ये। और जो विटामिन आपका D2 विटामिन होता है ना, ये पेड़ों में पाया जाता है। इसे अर्गोस्ट्रॉल या प्रोविटामिन भी कहते हैं। और जो आपका विटामिन D3 होता है, विटामिन D3 इसे 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, या मछलियों के तेल में अधिक पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पेलेग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? ये बताना है आपको। यानी कि पेलेग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन की कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से, नियासिन की कमी से, या कैल्शियम की कमी से। तो जो आपका पेलेग्रा नाम रोग होता है, ये आपका नियासिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम 3D रोग के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3D का मतलब होता है कि इसमें 3D आते हैं। एक डी का मतलब होता है डायरिया, एक डी का मतलब होता है डर्मेटाइटिस, एंड एक डी का मतलब होता है आपका डिमेंशिया। जो डायरिया होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लूज मोशन होते हैं फ्रिक्वेंटली, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी। और जो आपका डर्मेटाइटिस होता है वो स्किन संबंधी एक डिसीज होती है, जिसको हम चर्म रोग के नाम से भी जानते हैं। और जो डिमेंशिया होती है, ये आपका ब्रेन से रिलेटेड डिसीज होती है। इसको एक तरह का पागलपन भी बोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं, यानी कि एल्फा टॉक्सिन आर फाउंड इन। तो जो एल्फा टॉक्सिन किस में पाए जाते हैं ये बताना है आपको। मूंगफली में पाए जाएंगे, सेब में पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं, या पनीर में पाए जाते हैं? तो जो एल्फा टॉक्सिन होते हैं वो आपको मूंगफली में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है आपको ये? और यह कवक द्वारा उत्पादित एक विषाक्त पदार्थ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं इसमें से? ल्यूसिन है, एलानिन है, वेलिन है, या आर्जिनिन है? तो जो आपका अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो होते हैं, वो आ जाएगा आपका इसमें आर्जिनिन। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो आपके शरीर खुद बना लेता है, और कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको शरीर को बाहर से लेने की जरूरत होती है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो कि आपके एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाएगा, उसमें आपको क्लास मिल जाएगी, उसमें से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है, यानी कि ए विटामिन विच हेल्प इन आयरन एब्जॉर्प्शन इज? विटामिन B12 है, विटामिन सी है, विटामिन B6 है, या विटामिन ई है? तो जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है, किसके आयरन के एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है, वो होता है आपका विटामिन सी। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो विटामिन सी होता है ये आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है। और ये क्या कार्य करता है? ये भोज्य पदार्थ में उपस्थित आयरन को डाइजेशन के बाद फेरस रूप में चेंज कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है, यानी कि द नेम ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन एग इन कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटीन इज? एविडिन है, ग्लोब्यूलिन है, एल्ब्यूमिन है, या मायोसिन है? अंडे में बायोटीन के साथ जो पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम होता है वो होता है आपका एविडिन।
तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? तो ये क्वेश्चन पेपर हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।